पाइब सेवा मुई दुराचारा श्री गुरु वैष्णवेर रति ना हইলো আমারা কিরূপে পাইব সেবা মই দুরাচারা শ্রী গুরু বৈষ্ণবরতি না হইল আমারা आशीष माया देवाना मगना होइलो वैष्णवे तेरे मात्रा रति न जानिलो आशीष मायाते मना मगना होइलो वैष्णवे तलेश मात्रा रति न जन्मिलो विषय भूरिया अंधा होइनु दिवानिशी गले फांस दीते फिरे माया से पिशाची विषय भूलिया होइनु दिवानिशी गले फांस दीते फिरे माया से पिसाची इहारे करिया जया छाड़नो नयाया साधुति पविना हारा नानी को उपाया हरे करिया जया चंदन लगाया साधु प्रेम बिना नाही अदोषादराशि प्रभु पतिता उद्धारा नरोत्तमे करो निस्तारा अदोषादराशि प्रभु पतिता उद्धारा गुरु के पाइबो सेवा
दास ठाकुर नरोत्तम दास ठाकुर जय नरोत्तम दास ठाकुर जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद जय हो विष्णुपाद परम प्रकार षोडशम विद्यागे श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। लोकं करोति वाचालं अहं लंघाय देहि नित्यपादं वन्दे श्री गुरुदीनकारणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आज हम पहले सॉन्ग की चर्चा करेंगे, देन भगवद गीता फर्स्ट चैप्टर में जो रिमेनिंग पार्ट हमारा जो बच रहा है, अर्जुन के क्या क्या रीजंस थे ना लड़ने के, जो तर्क देते हैं, उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। तो ये जो वैष्णव सॉन्ग हमने लिया है, ये श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी की जो बुक है प्रार्थना, श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने 2 बुक्स लिखी है, एक प्रार्थना और एक प्रेम भक्ति चंद्रिका। तो ये 2 बुक्स हैं। और श्री गौरकिशोरदास बाबू जी महाराज कहा करते थे कि अगर जिनको कृष्ण भक्ति चाहिए, कृष्ण प्रेम चाहिए, तो वो बुक्स पढ़ सकते हैं, श्री नरोत्तम ठाकुर की प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका। उससे उनको 25 पैसे में कृष्ण प्रेम मिलेगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट वैष्णव सॉन्ग है। वैष्णव सॉन्ग बहुत डीप है एंड अगर हम उस पर एक लाइन पे कंसंट्रेट करें, मेडिटेट करें, तो भक्ति के बहुत जो डीप सीक्रेट्स हैं वो रिवील होते हैं। भक्ति करने की जो दिशा है वो प्रदान करते हैं वैष्णव सॉन्ग। और ये भी हमें, हम जब इनको पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं अपनी भक्ति की प्रक्रिया में, हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं कि हम भक्ति जो है, जो भक्ति में सेवा है, उसको बहुत अच्छे से कर पाए। फिर आप बता रहे हैं कि रूपे पाए की सेवा वही दुराचार है, श्री गुरु वैष्णव गति नाम हुई होगा कि मुझे सेवा कैसे मिलेगी, कि रूपे पाए की सेवा, मैं सेवा कैसे कर पाऊँगा, क्यों? तो मैं दुराचारी, दुराचारी व्यक्ति सेवा नहीं करता, दुराचारी व्यक्ति को सेवा नहीं मिलती। और मैं तो सेवा कर रहा हूँ, तो मैं आप कह रहे हो सेवा कैसे मिलेगी, मुझे तो सेवा मिली है। रियल सेवा इज डन नॉट ओनली बाय सेंसेस बट रियल सेवा इज डन आल्सो बाय माइंड। जब आप अपनी सेंसेस कहाँ पे कर रहे हैं और मन लगा हुआ है, वो वास्तविक सेवा है। 2 चीजें होती हैं, हम सेंसेस लगा रहे हैं जिससे मन लग जाए, हम सेंसेस को सेवा में इसलिए लगा रहे हैं जिससे हमारा मन भी लग जाए। ये एक लेवल है। एक लेवल है क्योंकि मेरा मन लगा हुआ है इसलिए मेरे सेंसेस भी ऑटोमेटिकली लग रहे हैं। ये दूसरा लेवल है। यू शुड एस्पायर फॉर दिस लेवल। हम नेचुरली जो है स्वाभाविकता हमारा मन भगवान को नहीं लगता, स्वाभाविकता जो हमारा मन है वो माया नहीं जाता है, बट हमें एस्पायर करना चाहिए स्टेज के लिए कि जब मेरा स्वाभाविक मन लगेगा तब तो मेरे सेंसेस अपने आप हो जाएंगे। जैसे एक माँ का मन स्वाभाविकता उसके पुत्र में, उसके बच्चे में ज़्यादा, छोटा बच्चा है, माँ स्वाभाविकता उस बच्चे के बारे में सोचती रहती है, मन उसका वहीं लगा रहता है। तो क्योंकि माँ का मन वहीं लगा है, तो माँ की जो सेंसेस है, हाथ पैर, वो बच्चे की सेवा में लग ही जाते हैं। बच्चे के लिए कुकिंग करेंगी, बच्चे के लिए उठेंगी, बच्चे को उठाएंगी। तो कब ऐसा हो जाएगा कि जब मेरा मन भगवान में लगेगा स्वाभाविकता, तो मेरे सेंसेस उसका एज अ रिजल्ट मेरे सेंसेस भी लगेंगे। अभी क्या होता है, हम सेंसेस लगा रहे हैं जबरदस्ती, जिससे कि मन भी लगे। तो यू शुड एस्पायर फॉर दैट स्टेज। कब वो दिन आएगा? ये रूपे पायोगी सेवा वही दुराचारी, श्री गुरु वैष्णव रति नाम हुई हमारा। मैं दुराचारी क्यों? क्योंकि मुझे वैष्णव में, मुझे गुरु में कोई रति नहीं है, मुझे कोई प्रेम नहीं होता, तो मुझे सेवा मिलेगी कैसे? क्योंकि सेवा आपको देता कौन है? भगवान तो ऑर्डर में खड़े होकर हमें सेवा नहीं देते। विग्रह रूप में भगवान तो ये नहीं बोलते कि आप ये सेवा करो, हमें सेवा देते कौन है? गुरु और वैष्णव। मेरी इनके प्रति कोई रति नहीं है, तो मेरे को सेवा कैसे मिलेगी?
सेवा चाहिए क्यों हमको? क्यों चाहिए सेवा? क्योंकि सेवा हमारा प्राण है। सेवा के बिना हम विष खा रहे हैं, है ना? संसार में विष रहे जीवन इसी दिया जले कि संसार विष के समान है, माया विष के समान है। क्यों विष के समान है? अगर मैं संसार का माया रूपी विष का पान करूंगा तो मेरे आध्यात्मिक रूप से मृत्यु हो जाएगी। कि विष है, तो मुझे आध्यात्मिक रूप से मार देगा, मेरी भक्ति नाश हो जाएगा। तो मेरे को सेवा चाहिए कि अमृत है, अमृत से इस अमृत रूपी सेवा है, अमृत तुल्य से सेवा है, इससे मैं भक्ति में जीऊंगा, इससे मैं जी जाऊंगा भक्ति में। अदरवाइज मैं आध्यात्मिक रूप से मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो मुझे सेवा चाहिए, लेकिन सेवा एक्सटर्नल वाली नहीं, रियल सेवा मुझे चाहिए। वो कैसे मिलेगी? जब मेरी गुरु और वैष्णव से रहती हुई। अब ये गुरु और वैष्णव के प्रति, गुरु के प्रति तो अधिकतर नहीं, बट वैष्णव के प्रति हमारे आसपास वाले वैष्णव के प्रति फील करते हैं, उनके बाद कुछ मन में मनमुटाव करके बैठ जाते हैं, या उनके वो भले ही कुछ एक्सटर्नली हम उनको बोले ना, लेकिन हमारे हृदय में उनके प्रति कुछ कड़वाहट हो जाती है। बट हमें सावधान रहना चाहिए कि अगर हम ऐसे कड़वाहट हृदय में रखेंगे किसी के भी प्रति, एक चीटी के भी प्रति, तो हरिनाम प्रभु हमें अलाउ नहीं करेंगे कि हम अपनी साधना कर पाए। नाम प्रभु विल मेक श्योर कि हम अपनी साधना ना करें। वैसी साधना करना कलयुग में बहुत कठिन है, बहुत डिस्ट्रैक्शंस है, साधना हो नहीं पाती है। अगर सुबह साधना नहीं हो पाई तो पूरे दिन में हम जानते कैसे खिंचती है, बहुत टफ है। उसके ऊपर अगर हम इस प्रकार से अपराध करते हैं, डीलिंग सबके अच्छे से नहीं रखते हैं, दूसरों के प्रति मनमुटाव रखते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं, इस प्रकार से अगर हम दुराचारी बनते हैं, दुराचारी का मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता दूसरों क्या इमोशन है, मुझे फर्क नहीं पड़ता दूसरों क्या फीलिंग्स है, मैं बस अपनी चलाता हूँ और दूसरों को कष्ट देता हूँ, मुझे दूसरों की इमोशंस को रोकने में रच मात्र की संकोच नहीं होता। इस प्रकार के अगर हम भावना रखेंगे तो हरिनाम प्रभु कभी भी हमें रिवील नहीं होंगे। वो मेक श्योर करेंगे कि हम लोग नाम में एंटर कभी कर ही ना पाए। नाम ले रहे होंगे और थक हार के सोने का मन करेगा, कुछ भी होगा, नाम नहीं ले रहे। कई बार मैंने देखा कि नींद पूरी होने के बाद भी जब नींद आ रही है, तो हमें कंटेम्पलेट करना चाहिए कि पिछले दिन मैंने क्या करा, 22 घंटे मैंने क्या करा, किसको दुख दिया, किसके प्रति अपराध किया, किसके प्रति मैंने इनसेंसिटिविटी दिखाई। क्योंकि अगर हम इनसेंसिटिविटी अगर दिखाएंगे 22 घंटे में, तो 2 घंटे हमारी जो चैंटिंग है वो हरिनाम प्रभु नहीं होगी। और हम चाहते हैं कि हम खुशीपूर्वक नाम लें, कीर्तनीय सदा हरि, तो हमें अपनी फीलिंग्स 22 घंटे में हमारी कैसी हो बहुत मैच कर सकते हैं। 22 घंटे में हमारे जो भी व्यवहार है दूसरों के साथ, जो भी मनमुटाव है, हार्ट में कोई भी, अगर हम हार्ट में काम वास्ता पोषण कर रहे हैं, अगर हम हार्ट में किसी के प्रति ग्रज को पोषित कर रहे हैं, अगर हम हार्ट में किसी के प्रति ईर्ष्या भाव को पोषित कर रहे हैं, तो वो सब 2 घंटे के जब रिफ्लेक्ट होगा। हरिनाम प्रभु नाम नहीं ले रहे, तो कैसे सेवा मिलेगी? हम नाम लेते तो हम भगवान से क्या मांगते हैं? हे कृष्ण, हे राधा ने कितना मुझे अपनी प्रेमी सेवा में लगाया। हम सेवा मांगते हैं, लेकिन सेवा मिलेगी नहीं अगर हम गुरु और वैष्णव के प्रति रति नहीं रखेंगे। रति नहीं रखने का मतलब है उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करेंगे। हम एक्सटर्नली कह सकते हैं कि गुरु जी मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, वैष्णव मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन हम लोग कहना नहीं मानेंगे, इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करेंगे, तो ये कैसे होगी? आशीष माया थे मन मगन हुई हो, वैष्णव लेश मात्र रति न जाएंगे। मेरा माया में सदा मन लगा रहता है और वैष्णव के प्रति मैंने कोई रति ही नहीं। एक भक्त जो है वो कितना एलिवेटेड है, उसके अंदर वास्तविक रति है या नहीं है। अगर किसी भक्त के अंदर वास्तविक रति है, भगवान के प्रति रस मात्र में अगर प्रेम है, वैष्णव के प्रति रस मात्र में उसका प्रेम है, तो उसका क्या मूल रहता है कि मेरे अंदर कोई भी प्रेम नहीं है। अगर किसी के अंदर प्रेम नहीं है, वो ढिंढोरा पीटता है कि मैं तो बहुत प्रेम करता हूँ वैष्णव से, मैं तो बहुत प्रेम करता हूँ भगवान से, भगवान के बिना खा नहीं पाता हूँ, सो नहीं पाता हूँ। बट जिसके अंदर वास्तविक प्रेम है, वो यही बोलेगा कि मेरे अंदर भगवान के प्रति रस मात्र में प्रेम है ही नहीं, ऐसा प्रेम नहीं है भगवान को। तब मुझे लगा कि मैं प्रेम करता हूँ। जैसे प्रहलाद महाराज है, तो प्रहलाद महाराज की सड़क हेड होकर प्रहलाद महाराज पूजा करते हैं नरसिंह देव को। नरसिंह देव भगवान सारे देवी देवताओं को पता है, ब्रह्मा जी को पता है कि नरसिंह देव भगवान को प्रकट हुए केवल एक भक्ति नहीं हुए प्रहलाद महाराज की। लेकिन जब प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं नरसिंह देव भगवान से, तो वो इतनी विनम्रतावश कहते हैं कि मैं तो असुर कुल का जन्मा हूँ। इतने बड़े बड़े महान जो ये वैष्णव है, दिग्गज भक्त हैं, जब ये आपको शांत नहीं करा पाते तो मैं आपको क्या शांत करवाऊंगा? मैं तो असुर कुल का जन्मा, एक बहुत पति ऐसा विनम्रता पूर्वक जो है वो अपना को प्रेजेंट करते हैं। तो जिसके अंदर प्रेम है वो यही मानता है, वही यही देखता है कि मेरे अंदर प्रेम है नहीं, वास्तविकता है मेरे अंदर कोई अटैचमेंट है नहीं, अट्रैक्शन है नहीं मेरा वैष्णव के प्रति, मैं हमेशा माया में डूबा है। और इस वजह से क्या होता है, मेरे अंदर लेश मात्र भी वैष्णव के प्रति मेरे अंदर रति नहीं जानती,
गति नहीं चली। विषय भूलिया अंत हुई नु दिवानिशी, गले फांसा देते फेरे माया से पिछा। दिन रात जो है मैं विषय जो है विषय वस्तु में मैं भोग करता रहता हूँ, जो सेंस ऑब्जेक्ट्स है मैं उसमें रमण करता हूँ, उसी में एंजॉयमेंट लेता हूँ, और ये मेरे गले में फांस देते फेरे माया से पिछा। ऐसे आपने कुत्ता देखा ना, तो कुत्ता के गले में हम लोग पट्टा डाल देते हैं हाथ, उसमें कहा माया ने मेरे गले में ऐसे फांस डाल रखा है, मतलब माया ने मुझे अपना दास बना रखा है, क्योंकि मैं विषय वस्तु में अपना मैं सुख ढूंढता हूँ। इहार कोरिया जया छाड़ी नहीं जाता, सब कृपा बिना आज नहीं कोई उठाया। इससे छूटा नहीं जाएगा। हम सोचेंगे प्रभु अपने बल पे छोड़ देंगे, अपने बल पे सिचुएशन को डील कर लेंगे, सामने वाले प्रभु जी मुझे ऐसा बोला उल्टा बोला, अपने बल पे मैं इसको दिखाता हूँ हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अभी इसको दिखा, अभी इस सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। बट हम ये भूल जाते हैं हर सिचुएशन किस कंट्रोल में? भगवान कंट्रोल में। सर्व कारण कौन है? भगवान। मेरे जीवन में कोई भी स्थिति आ रही हो कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। भगवान की सक्षमता आ रही है। कोई बात मुझे उल्टा सीधा बोल रहा है, मेरी गलती नहीं है, उसके बाद मुझे डांट पड़ रही है कि जो कुछ भी XYZ सिचुएशन है वो कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। भगवान दे रहे हैं। हम डेली श्रवण करते हैं, हम डेली हियरिंग करते हैं, कितनी शास्त्र पढ़ते हैं, भगवद गीता भागवतम करते हैं, कृपा की लेक्चर सुनते हैं, इतना कुछ जब हम कर लेते हैं, श्रवण करते हैं, भगवान फिर हमारे लाइफ में प्रैक्टिकल सिचुएशन देते हैं कि जो श्रवण किया उसको अप्लाई करो, जीवन में लगाओ, और हम बार-बार फेल हो गए। आपने कई बार वो देखा होगा कि हमारे गेम्स होते हैं, वीडियो गेम्स, उसमें जब तक आप एक लेवल क्रॉस नहीं करते, आप दूसरे लेवल नहीं पहुंचते। आपको एक लेवल पार करना पड़ेगा, तब आप लेवल 2 में आओगे। उसी प्रकार जब तक आप एक चीज सीख नहीं आते, भगवान आपको वही स्थिति बार-बार देते हैं, वही परिस्थिति बार-बार देते हैं, उसी में गिराते हैं, बार-बार, और बार-बार आप श्रवण करते हैं, बार-बार हम लोग भगवद गीता पढ़ते हैं, और बार-बार उस परिस्थिति में ऐसा भगवान देते हैं कि लो उसको अप्लाई करो, और बार-बार हम उसमें फेल हो जाते हैं, बार-बार वो परिस्थिति आती है। लेकिन अगर हम एक बार भगवान को शरणागत होकर उस परिस्थिति का सामना करें, तो वो परिस्थिति पार हो जाएगी, और हम उससे भगवान की कृपा से उससे जीत पाएंगे। कि यार हाँ, लेकिन साधु कृपा बिना कोई उपाय है नहीं। हमें हर परिस्थिति में जो भी मेरे जीवन में परिस्थिति आए, भले वो कितना लगेगी, कितना गलत हो रहा है मेरे साथ, बट हमें यही समझना चाहिए कि किसके सैंक्शन से हो रहा है? भगवान से। रिलेटेड टेस्ट ही है। साधु कृपा बिना कोई उपाय है नहीं। तो साधु कृपा क्या है? साधु की अलग-अलग रूप से साधु कृपा करते हैं। साधु अपनी वाणी से कृपा करते हैं, साधु अपने उद्देश्यों से कृपा करते हैं, है ना? तो साधु की जो उद्देश्य है वही उनकी वास्तविक कृपा है। तो कभी हमारे जीवन में जब विकट स्थिति आती है, परिस्थिति आती है, और हम सोचते हैं क्या हो रहा है मेरे साथ, उस टाइम हमें साधु के इंस्ट्रक्शन चलाना चाहिए। उसके बिना कोई और हमारे जीवन में उपाय नहीं है। जिस प्रकार जो अर्जुन थे वो भगवान के बिना में बहुत व्याकुल हो गए थे, ऐसी विकट परिस्थिति उनके जीवन में आ गई थी जब भगवान साक्षात उनके जीवन से चले गए, तो वो बहुत व्याकुल थे। तो उनको भगवान के इंस्ट्रक्शंस जो कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जो भगवद गीता का उपदेश उनको याद आता है, और जब भगवद गीता का उपदेश उनको ऐसी विकट स्थिति में याद आता है तो उनके हृदय को उपशम प्राप्त होता है, उनके हृदय को जो है शांति प्राप्त होती है। तो अगर हमें ऐसी विकट परिस्थिति में अगर हमें साधु गुरु के उपदेश याद आए तो ये हमारे हृदय को बहुत ठंडक पहुंचाते हैं और हमें उस परिस्थिति से बाहर निकाल पाते हैं। अदोष दर्शी प्रभु पतित उद्धारा एक बार करो विस्तार। कि प्रभु आप तो कौन है? आप तो अदोष दर्शी हैं, आप दोष नहीं देखते हैं और आप पतितों का उद्धार करते हैं। अगर प्रभु दोष देखेंगे तो पतितों का उद्धार कैसे करेंगे? क्यों करेंगे? पतित को पतित नहीं मानते हैं, तो दोष नहीं देखते हैं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर पे नरोत्तम दास ठाकुर बड़ी विनम्रता में कहते इस बार इस मेरा उद्धार करिए, क्योंकि आपको हाल जो है वो अदोष दर्शी है। नरोत्तम दास ठाकुर जो है वो उनमें कोई दोष नहीं है। जैसे एक एक्सॉर्टेड पर्सनैलिटी, वो कौन कितना बड़ा वैष्णव है कैसे पता चलेगा? या हमारा हृदय और महान वैष्णव का हृदय में कैसे अंतर है? हमारा हृदय ऐसा है कि पूरा, स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूं तो पूरा एक ब्लैक चार्ट पेपर है, और ब्लैक चार्ट पेपर में अगर एक व्हाइट स्पॉट है, पूरा ब्लैक चार्ट पेपर में लगा दूं तो मेरा हृदय कैसा है? एक ब्लैक चार्ट पेपर की तरह, उसमें एक व्हाइट स्पॉट नहीं है। तो मैं खुश हो रहा हूं, देखो मेरे ब्लैक हृदय में एक व्हाइट स्पॉट नहीं, एक अच्छी आदत है, देखो मैं कितना अच्छा हूं, देखो मेरी एक व्हाइट स्पॉट है। मेरा पूरा हृदय काला है उसका मतलब नहीं, लेकिन कहीं एक व्हाइट स्पॉट है, उसमें एक व्हाइट डॉट है, तो मुझे उसको देख के खुशी होती है, देखो 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 मेरे हृदय में कितनी अच्छाई है, मैं कितना अच्छा हूँ। फिर आचार्य कैसे? आचार्य का पूरा आचार्य जो है, और जब एक महान वैष्णव कह ले, महान वैष्णव, बहुत वरिष्ठ वैष्णव, हमसे वरिष्ठ वैष्णव, उनका हृदय पूरा व्हाइट पेपर है, पूरा व्हाइट पेपर, लेकिन कहीं उनके व्हाइट पेपर में कहीं एक हल्का सा डॉट है, क्योंकि
ये भौतिक संसार है ना, तो भौतिक संसार का फ्रेमवर्क भी ऐसा है। तो हल्का सा कहीं डॉट है, बस डॉट, और वो उसी को लेके पश्चाताप करते हैं कि मैंने अपना पूरा जीवन जो है वो व्यर्थ करवा दिया, देखो मैंने कितने ज्यादा। तो एक वास्तविक वैष्णव जो होता है, जो मैच्योर वैष्णव है, वो दूसरों में जो है वो कमियां नहीं दिखता। एक जो सच्चा वैष्णव है वो अपने प्रति बहुत स्ट्रिक्ट रहता है कि मुझे मंगला आरती जाना है, मुझे अपना नियम फॉलो करने हैं, मुझे सेवा भाव बढ़ाना है, लेकिन दूसरे के प्रति वो स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाता। एक मैच्योर भक्ति ज्ञान सिस्टम में दूसरे के प्रति वो लीनियंट रहता है, अपने प्रति बहुत स्ट्रिक्ट रहता है। एक नौसिखिया भक्त जो अभी भी भक्ति में आया उसको पता नहीं है, उससे क्या लक्षण है, दूसरे के प्रति बहुत सख्त रहता है, अपने को वो माफ करता रहता है, कोई बात नहीं, अपने प्रति बहुत सेंसिटिव होता है। अरे कल रात में मैं सोया नहीं ना, मैं रात में लेट आया है ना, तो मेरे को रेस्ट करना है, मंगल आरती नहीं पाऊंगा, प्लीज कंसीडर, काइंडली कंसीडर। अपने प्रति तो सेंसिटिव रहता है, और दूसरे के प्रति दूसरा व्यक्ति सो रहा होगा 5 मिनट 2 मिनट पहले उसका नाम लग गया, अरे प्रभु जी वो सेवा है, अरे प्रभु जी वो सेवा है, तो दूसरे के प्रति वो सेंसिटिव नहीं रहता, दूसरे प्रति स्ट्रिक्ट रहेगा वो, लेकिन अपने प्रति बहुत सेंसिटिव है। ये नया नौसिखिया भक्त। तो की रूप में पालोगे से, तो हमें इस प्रकार से निरंतर रखनी चाहिए, तभी हम भक्ति कर पाएंगे। अगर हम ह्यूमिलिटी रखेंगे तो हम भक्ति कर पाएंगे, अगर हम एरोगेंस में रहेंगे तो हम भक्ति कभी भी नहीं एंटर ही कर पाएंगे, भक्ति में एंटर ही नहीं कर पाएंगे, भक्ति बनाने में प्रवेश ही नहीं देंगे। तो इस प्रकार से सॉन्ग हो गया। अब भगवद गीता का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हमने अब तक क्या चर्चा करी थी, हमने देख लिया था किस प्रकार जो है लीडरशिप में धृतराष्ट्र जो है और जो दुर्योधन है वो गलत लीडरशिप का एग्जांपल सेट करते हैं। अब नेक्स्ट हाफ जो भगवद गीता चैप्टर 1 में आता है वो है अर्जुन जो है वो भगवान को बोलते हैं रथ को जो है वो बीच में ले लीजिए। अब भगवान रथ को बीच में ले लेते हैं और भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन देख लो दोनों साइड, अपने सारे जितने भी कुरु वंश है जो युद्ध में उपस्थित है सबको देख लो। और अर्जुन जब सबको देखते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाता है, उनका गला सूखता है, उनका जो है पसीना आ जाता है, उनके हाथ से उनका गांडी छूटने लगता है। ऐसी परिस्थिति में वो ये विचार करते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन वो भगवान को तर्क देते हैं कई प्रकार के कि वो युद्ध क्यों नहीं करेंगे। तो उन तर्क पे आज हम चर्चा करेंगे और फिर अध्याय दूसरे में भगवान बोलना स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी भगवान एक बहुत एक्टिव लिसनर, एक बहुत ही मतलब भगवान से बड़ा लीडर वाला भगवान तो कृष्ण बंदे जगत गुरु, तो भगवान हमें सिखा रहे हैं कि लीडर को कैसे बने, लीडर को दूसरों की बातें सुननी चाहिए। कई बार हम बोलते हैं अपना कंसर्न रखते हैं, लीडर पहले ही काट देता है उनकी बात, पूरी सुने बिना काट देता है उनकी बात बीच में। लेकिन एक लीडर को कैसा होना चाहिए, दूसरे की बात को बहुत पेशेंटली सुनना चाहिए, तभी वो लीडर है। तो यहाँ पे अगर आप देखें भगवद गीता में भगवद गीता के पहले अध्याय के 30वें नंबर श्लोक में भगवान जो है आप लोग देखते रहिएगा बीच बीच में, अदरवाइज वो सब कनेक्शन लॉस्ट हो जाएगा, लिंक टूट जाएगा, तो समझ में नहीं आएगा। तो पहले अध्याय के 20वें नंबर श्लोक में कभी दूसरा वर्ड यूज हुआ है, कभी दूसरा। तो यहाँ से कभी दूसरा मतलब क्योंकि अर्जुन के रथ में कौन विराजमान है, हनुमान जी विराजमान है। कभी कौन है, हनुमान जी है, कपिराज। तो इस प्रकार से तो क्या कोई कह सकता है कि हनुमान जी जो है जिन्होंने पूरी रामायण जो है उन्होंने इतने महान योद्धा है, वो पूरे कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है वो 18 दिन के 18 मिनट में खत्म कर सकते हैं। कौन, हनुमान जी। बट हनुमान जी को तो ऊपर से बिठा रखा है कभी ध्वजा में और अर्जुन को लड़ने को बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? और हनुमान जी भी लड़ दे तो ये तो 18 मिनट नहीं चलता, क्योंकि भगवान क्या कर रहे हैं, हर बात अलग अलग अपने भक्त को क्रेडिट देना चाहते हैं। रामायण में उन्होंने किसको क्रेडिट दिया, हनुमान जी को। कुरुक्षेत्र के युद्ध में किसको क्रेडिट देना चाहते हैं, अर्जुन को। तो कई बार हमारे जीवन में क्या होता है कि हम सेवा करते हैं, है ना, दूसरा भक्त भी सेवा कर रहे हैं और हमने भी सेवा करी है, बट कई बार दूसरे भक्त हाईलाइट होते हैं सेवा में, और ये हमारे हृदय में क्या पोषण करता है, ईर्ष्या आती है कि मैंने इतनी सेवा करी, मेरा नाम हाईलाइट नहीं हुआ, मैं पीछे रह गया, और सामने वाले भक्त ने मेरे से कम सेवा करी, उसको मैंने हेल्प करी, उसका नाम हाईलाइट हुआ। तो हमें यही समझना चाहिए कि भगवान इस सेवा को किसको हाईलाइट करवाना चाहते हैं, उसको। जैसे जब अर्जुन को हाईलाइट किया तो हनुमान जी बोले भाई ये कैसी बात है, मैं अर्जुन से सीनियर हूँ, मैं अर्जुन से सीनियर, मुझे ऊपर बिठा दिया, डंडे पे बिठा दिया, उनको किस सारा क्रेडिट अर्जुन को जाएगा, मैं इतना पावरफुल हूँ अर्जुन से, अब मैं क्या कर रहा हूँ, डंडे पे बैठा हूँ, सारा काम सारी प्रीचिंग तो वही कर रहे हैं, मैं तो फ्रंट में प्रीचिंग नहीं कर रहा। ऐसा हनुमान जी ने नहीं बोला, क्योंकि हनुमान जी जो सारे मैच्योर लीडर डिवोटीज के भी आदर्श है, इंस्पिरेशन। तो इस प्रकार से हमको कैसा होना चाहिए, हमें हम हर परिस्थिति में भगवान का हाथ देखना चाहिए, ठीक है। और हमें कोई भी सेवा जो करते हैं वो मान प्रतिष्ठा के लिए नहीं करते, किसके लिए करते हैं, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं।
ठीक है। अब भगवद गीता के पहले अध्याय के श्लोक संख्या 28 से लेकर 48 से लेकर 46 तक अर्जुन यह तर्क देते हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना है। अलग अलग प्रकार के तर्क देते हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना है। तो अर्जुन के ना लड़ने के जो रीजंस हैं वो कुल मिला के 4 में हम विभाजित कर सकते हैं। तो पहला रीजन है अर्जुन का कंपैशन। अर्जुन कंपैशन दिखाते हैं और अर्जुन कहते हैं कि मैं इनसे युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरे भाई हैं, बंधु हैं, इनको मार के हमें क्या प्राप्त होगा कहते करते। तो पहला रीजन क्या है, आप तो लिख सकते हैं। अर्जुन के ना लड़ने का पहला रीजन क्या देते हो, कंपैशन। दूसरा रीजन अर्जुन जो देते हैं, आप लोग मैं समराइज बता दूं, आप लोग स्लो बाय स्लो जा सकते हैं। श्लोक संख्या 28 से 46 तक सारे रीजन कवर हो जाते हैं कि अर्जुन क्यों नहीं लड़ेंगे। तो पहला रीजन को देते हैं कंपैशन। आउट ऑफ कंपैशन अर्जुन नहीं लड़ते। दूसरा रीजन है नो एंजॉयमेंट। अगर मैं लड़ूंगा तो कोई एंजॉयमेंट मुझे उसमें दिख नहीं रही है। क्यों? क्योंकि अगर मैं जीत भी गया और इस बार मारे जाएंगे तो मैं किन के साथ ये अपना राज पार्टी किसके साथ घूमूंगा, तो कोई एंजॉयमेंट नहीं है, इसलिए मैं नहीं लड़ूंगा। दूसरा रीजन क्या है, नो एंजॉयमेंट। तीसरा रीजन है फियर ऑफ सिन, पाप करने से भय, पाप से भय। वो इसलिए लड़ते हैं कि अगर मैं इनको मारूंगा तो इससे क्या प्राप्त होगा, पाप लगेगा, इसलिए मैं नहीं लड़ूंगा। और चौथा रीजन है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन, जो कुल परंपरा जो चली आ रही है उसका क्या होगा, विनाश हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं लड़ूंगा। तो 4 प्रकार के रीजन अर्जुन ये है। इसमें से एक रीजन मैंने आपको बताया फियर ऑफ सिन, पाप से भय। पाप के भय के कारण अर्जुन जो है वो कहते हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा। तो इससे मतलब हमें ये समझ पा रहा है कि हमें पाप से डरना चाहिए। पाप से हमें क्यों डरना चाहिए बताइए आप सब, हमें पाप से क्यों डरना चाहिए? पाप से डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए? डरना चाहिए। कोई ऐसा वक्त है जो सोचता है कि हमें पाप से डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है सर, अब क्यों डरना चाहिए? हाँ जी, प्यूरिफाई नहीं हो पाएंगे। हाँ प्यूरिफाई नहीं होंगे, वेरी गुड। अगर आप पाप करेंगे, आप पाप करते रहेंगे, कभी प्यूरिफाई नहीं होंगे। प्यूरिफाई नहीं होंगे तो उससे क्या होगा, ना हो प्यूरिफाई। हाँ हाँ, भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। कोई भगवान जो है ऑल प्योर है, हमें भी प्योर होना पड़ेगा। यस। और पाप से हमें क्यों डरना चाहिए? गिल्ट रहेगा मेरे पाप करने के बाद, मैंने गलत किया है। हाँ, गिल्ट आएगा, रिग्रेट आएगा, लिमिटेशन आएगा और सब भक्ति में बाधा आएगी। और पाप से क्यों डरना चाहिए? कंपैशन खत्म हो जाएगा, पाप से जो है कंपैशन खत्म हो जाएगा। यस। और पाप से क्या पाप से क्या आता है? पाप करते तो क्या आता है? हाँ, दुख कष्ट, सफरिंग जो जीवन में आती है वो किसकी वजह से आती है? पाप से ही आती है। तो पाप अगर करेंगे तो सफरिंग से आएगी, भक्ति में बाधा होगी। और जो हमें भक्ति का अल्टीमेट लक्ष्य है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने का, पाप करेंगे। इसलिए हमें पाप से डरना चाहिए, है ना। अब समाज में पाप कैसे करते हैं? हम तो जाने फॉलो करते हैं, तो हम मांस खा रहे हैं, हम पाप कैसे करते हैं? हमारा सबसे बड़ा जो पाप नहीं अपराध जो करते हैं डेली लेवल पे, वो दूसरे भक्तों का या दूसरे व्यक्तियों का हृदय दुखा के उन्हें गलत, हम अपनी गलत डीलिंग से दूसरों का हम पाप करते हैं। हमारी जो है बहुत इनसेंसिटिव डीलिंग से हम पाप करते हैं, और ये पाप जो है हमें भक्ति करने देता नहीं है, भक्ति नहीं करने देता है। हमारे जीवन में प्रामाणिक साधु भी नहीं आते तो हमारे पाप कितने, पाप की वजह से क्या होता है, हमारे अंदर कभी शुद्ध इच्छाएं पोषित नहीं होती, क्योंकि पाप है ना। जिस तक पाप रहेंगे शुद्ध इच्छाएं हृदय में नहीं आएगी, भगवान की भक्ति करने की तीव्र इच्छा हृदय में नहीं उठेगी। भक्ति करने का क्या मूल्य है? लौल्यम। लौल्यम ही नहीं आएगा जब तक पाप रहेगा। भक्ति करने की इंटेंस डिजायर नहीं आएगी जब तक इंटेंस डिजायर नहीं, भगवान अपने प्रमाणिक साधु को आपके जीवन में नहीं भेजेंगे, क्योंकि पाप हो रहा है। कैसे पाप हो रहा है? हम लोग दूसरे का हृदय दुखा रहे हैं। दूसरा और चौथा है डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन। तो जो अर्जुन है वो एक भक्त है, और अर्जुन भक्त है भगवान के, और इसलिए वो उनके अंदर हृदय में कंपैशन है। तो अर्जुन जो है वो कंफ्यूज नहीं हुए, भगवान को जाके कंफ्यूज किया, जिससे कि वो हम सबको भगवद गीता की शिक्षा दे सके अर्जुन के माध्यम से। पर अर्जुन यहाँ पे एक वैष्णव क्वालिटी यहाँ पे दिखा रहा है। अर्जुन कितना सॉफ्ट हार्टेड है ये यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो अर्जुन जो है वो मेटेरियल प्लेटफॉर्म पे, मतलब मेटेरियल प्लेटफॉर्म पे अगर बात करें तो एक क्षत्रिय है, तो मेटेरियल लेवल पे एक अपनी क्षत्रिय ड्यूटीज नहीं निभा रहे हैं। एक एंगल ये है। दूसरा एंगल ये है कि अर्जुन जो है उतने महान भक्त हैं, इतने महान भक्त हैं कि उनका जो कंपैशन है वो जो है
वो उनकी जो क्षत्रिय ड्यूटी है उसको ओवर पावर कर ले रहा है। अर्जुन की वैष्णव क्वालिटी अर्जुन की क्षत्रिय क्वालिटी को क्या क्या कर रही है? डोमिनेट कर रही है। अर्जुन की वैष्णव क्वालिटी अर्जुन की क्षत्रिय क्वालिटी को क्या कर रही है? डोमिनेट कर रही है। अर्जुन इतने महान वैष्णव है, तो अर्जुन के भीतर कंपैशन जाग रहा है। अर्जुन कह रहा है कि मैं इनको नहीं लड़ूंगा, मैं इनको नहीं मारूंगा, क्योंकि इनको मारने से मुझे कोई फल दिख नहीं रहा है, और इनको तो इसमें कुछ पाप दिखता नहीं है लड़ने में, बट मुझे तो पाप दिख रहा है, तो मैं इस लड़ाई में क्यों इंगेज हूँ, तो मैं नहीं लड़ूंगा। अर्जुन कंपैशन दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद लिखते हैं परमेट में कि सॉफ्ट हार्टेडनेस इज अ वेरी बिग क्वालिफिकेशन टू बिकम अ डिवोटी। अगर हमें भक्त बनना है तो हमें कैसा होना चाहिए? सॉफ्ट हार्टेड, हमारा कोमल हृदय होना चाहिए। कोमल हृदय क्या क्या होता है बताइए आप सब? आप सबका कोमल हृदय तभी आप लोग भक्ति कर पा रहे हैं। क्या क्या कोमल हृदय क्या होता है? जैसा अंदर है वैसा बाहर। हाँ, तो कोमल हृदय ये होता है कि वो छलकपट नहीं कर पाता, मतलब वो हाइपोक्रेसी नहीं दिखा पाता, वो जैसा अंदर होता है वैसे ही वो बाहर दिख जाता है। और कोमल हृदय क्या होता है? कोमल हृदय का लक्षण क्या है? इसको जरूरत कोई नीड है तो हाँ, वो मदद करेगा, वो वेरी हेल्पफुल होता है। जैसे हमारे बीच में कई डिवोटीज बहुत हेल्पफुल है, जैसे हमारे आयुष गुरु जी, हमारे रोशन गुरु जी, है ना, कई बार हेल्प कर देते हैं दूसरों की, हेल्पफुल नेचर होता है। तो और कोमल हृदय का लक्षण, वो दूसरों को कष्ट नहीं दे पाता। कष्ट नहीं देगा, दूसरों को कष्ट देने में उसका हृदय जो है वो उसको उसके हृदय में दुख फील होगा, वो दूसरों को कैसे जैसे जो कसाई होता है ना, वो मार देता है, उसको कोई कष्ट फील होगा। एक्चुअली स्टार्टिंग में उसने पहले में कभी मारा होगा, कष्ट उसको फील हुआ होगा, लेकिन क्योंकि उसने उस आवाज को सुनाने पर परमात्मा की आवाज को वो मारता है, वो आवाज उसके तमोगुण ने उसकी आवाज को ढक लिया। ठीक है, भगवान सबको हृदय में बताते हैं कि आप गलत कर रहे हो। तो कोमल हृदय का लक्षण है कि दूसरों को दुख ना देना। तो अगर व्यक्ति में कोमल हृदय है, सॉफ्ट हार्टेडनेस है, तभी वो इस भगवत गीता के विज्ञान को समझ पाएगा। मैं ज्ञान नहीं बोल रहा हूं, है ना, कोई इंटेलिजेंट है, कहीं से सुना तो ज्ञान उसको मिल जाए, श्लोक याद कर लेगा, 700 श्लोक याद कर लेगा, लेकिन इस भगवत गीता का विज्ञान उसे प्राप्त नहीं होगा, जीवन में उतार नहीं पाएगा। जिस प्रकार कर्ण था, कर्ण ने ज्ञान प्राप्त कर लिया ना, लेकिन जब जरूरत आवश्यकता की घड़ी आएगी तो वो ज्ञान विज्ञान में नहीं बदल पाएगा। उसी प्रकार हम भले ज्ञान ले लेंगे भगवत गीता का, लेकिन जब जरूरत परिस्थिति आएगी, जब भगवत गीता का ज्ञान लगाने की परिस्थिति आएगी, सामने से मुझे उल्टा सीधा बोला जाएगा, अब भगवत गीता को अप्लाई करने की जरूरत है, उस टाइम वो ज्ञान गायब हो जाएगा। होता है ना मतलब के साथ, जब भगवत गीता पूरी पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया कि हमें ऐसा नहीं चाहिए, दिदिक्षवा, है ना, कारुणिका, सब हमने पढ़ लिया, भक्त को टॉयलेट होना चाहिए, लेकिन जब अप्लाई करने की बात आती है उस टाइम वो ज्ञान कहाँ चला जाता है? भूल जाते हैं ज्ञान। क्यों? क्योंकि रिमेम्बरेंस और फॉरगेटफुलनेस किससे आ रही है? भगवान से। भगवान बुला देते हैं, भगवत गीता का विज्ञान बुला देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पाप किए, हमने पाप की टाइम भगवत गीता का फॉलो नहीं किया, तो उसको हृदय दुखाया, सॉफ्ट हार्टेडनेस नहीं रखा, इसलिए जब जरूरत पड़ती है भगवान ज्ञान बुला देते हैं, विज्ञान में नहीं बदल पा रहा, है ना। दूसरा, डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन। तो जो तो यहाँ पे एक अर्जुन की क्वालिटी है कि अर्जुन इतने कंपैशनेट है। तो मैंने आपको बताया कि अर्जुन का जो वैष्णव क्वालिटी है वो अर्जुन की क्षत्रिय क्वालिटी पे क्या कर रही है? डोमिनेट कर रही है। क्षत्रिय क्वालिटी अगर किसी ने गलत किया है तो उसको मारो, उसको सजा दो, लेकिन वैष्णव क्वालिटी ये है कि वैष्णव जो है वो किसी के प्रति रिटेलिएट नहीं करता। वैष्णव के प्रति अगर उसको उल्टा सीधा बोल दो, एक श्लोक आता है ना कि अगर वैष्णव को मारो भी, वैष्णव को कुछ बोल भी दो, श्लोक आता है 6 प्रकार की चीजें बताई है। तो अगर आप वैष्णव के प्रति कितना भी कुछ कर दो, वैष्णव रिटेलिएट ये तक कहता है कि अगर वैष्णव को मार भी दो, वैष्णव रिटेलिएट नहीं करेगा। एक मैंने कहीं सुना था, एक गुरु थे और उनके एक डिसाइपल था, तो गुरु ने डिसाइपल पे बहुत मेहनत करी। जो गुरु है वो शिष्यों क्या करते हैं, कृष्ण कॉन्शियस में भक्ति में ट्रेन करते हैं, पग पग पर उसको ट्रेन करते हैं, क्योंकि पग पग पर क्या होता है, शिष्य जो है वो तो बदल की बात है ना, तो वो धर्म सम्मूढ़ चाहिए, उसको पता नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, गुरु उसको पग पग पर उसको ट्रेन करते हैं। और उसी गुरु ने इसी प्रकार उस शिष्य को ट्रेन किया और बहुत उसको सेल्फलेसली सब कुछ दिया, और सेल्फलेसली देने के बाद क्या करा, वो जो शिष्य था उसको अंदर लालच आ गया कि गुरु जो है गद्दी पे बैठे हैं, है ना, और मुझे भी गद्दी चाहिए, इसमें इतना उनको प्रतिष्ठा मिलती है, इतना उनको सब लाभ मिलता है। गुरु को कोई अटैचमेंट नहीं है उस प्रतिष्ठा लाभ के प्रति, लेकिन शिष्य के मन में क्या है कि गुरु जो है मुझे भी इनके जैसा लाभ प्रतिष्ठा चाहिए, तो गुरु के प्रति ईर्ष्या कल्टिवेट कर दिया उसने, ईर्ष्या कल्टिवेट कर दिया और अपने ही गुरु को मारने चला और अपने ही गुरु को उसने मार दिया। लेकिन गुरु फिर भी रिटेलिएट नहीं करे, गुरु रिटेलिएट नहीं करे, क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त है। तो भगवान के शुद्ध भक्त क्या होते हैं, वो रिटेलिएट नहीं करते। भगवान का जो भक्त है वो कभी रिटेलिएट नहीं करेगा, वो अपने प्रारब्ध समझ के और भगवान की इच्छा समझ के उसको एक्सेप्ट करते हैं, रिटेलिएट नहीं करते। जैसे प्रहलाद से कितना मुश्किल, प्रहलाद रिटेलिएट कभी भी, क्योंकि क्यों रिटेलिएट नहीं करता,
क्योंकि वो मूर्ख है नहीं। भक्त इसलिए टाइट नहीं करता, तो कंप्लीटली वो किस पे डिपेंडेंट होता है, मारो भी राखो भी तो इच्छा होगा, और उसको ज्ञान होता है कि मेरा तो शरीर नष्ट होगा, लेकिन हमेशा वो भगवान का सेंटर लेता है, भगवान रक्षा करते हैं। अब क्योंकि वो 1 पॉइंटेड सेंटर लेता है भगवान का, इसलिए भगवान उसकी रक्षा करते हैं, भगवान आग हो जाते हैं ऐसे उनकी रक्षा करने के लिए, है ना। मतलब कहने का मतलब है कि जब पहला बात जब पहाड़ से फेंका गया, तो जब जमीन से वो जब वो गिर रहे थे ना, तो भगवान को ऊपर ही नहीं बचाया, भगवान को पता है कहाँ बचाएगा, यहाँ पर। मतलब जमीन से वो जस्ट टच होने वाले हैं, तब भी उनके अंदर डाउट है कि भगवान मुझे रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे, जस्ट जमीन से टच होने वाले बिल्कुल, बस अब वो होगा, कोलिजन होगा। यहाँ तक केवल मेरे से मात्र भी डाउट है, कंप्लीटली भगवान का सेंटर ले रखते थे, इसलिए अब भगवान मुझे रक्षा करेंगे। बट हम अगर हमारे हम कहीं से गिरे तो हमारे पहले मूवमेंट से डाउट आएगा कि पता नहीं भगवान रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे, डाउट नहीं आएगा, हमें पता है कि नहीं करेंगे, इसलिए हम खुद से ही प्रयास करेंगे कि हम अपनी कर लें रक्षा, हमें पता है वो भगवान नहीं करेंगे, क्योंकि किसकी कमी है, फेथ की। और फेथ कैसे आता है, महान वैष्णव का संग करने से, महान वैष्णव की सेवा करने से। ये फेथ जो उनकी हृदय में, वो हमारे हृदय में स्थानांतरित हो जाता है। फेथ या आध्यात्मिक साइंस है, ये पता नहीं कैसे काम करती है, बट ऐसे ही काम करती है, बहुत सबलाइन है। सबलाइन मतलब पता है क्या होता है, सबलाइन कहते हैं ना, कृष्णा कौन से वेरी सबलाइन प्रोसेस, वेरी सबलाइन, सुना है ना प्रभुपाद जी के प्रोडक्ट्स में सबलाइन। क्या होता है सबलाइन, सबलाइन होता है कि जैसे आप खाना खाते हैं, वो खाना एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है दिखता नहीं है, पता नहीं चलता। आपने खाना खाया और आपके अंदर से एनर्जी आ रही है, वो खाना एनर्जी में कन्वर्ट कैसे होगा पता नहीं चलता, लेकिन हो जाता है। उसी प्रकार ये भक्ति साइंस काम कैसे करती है, पता नहीं चलता, दिखता नहीं है, लेकिन काम करता है। तो उसी प्रकार जो एक भक्त है, वो उसको फेथ आता है, और फेथ में भगवान उसकी रक्षा करते हैं, तो इस प्रकार से फेथ होना चाहिए। फेथ कैसा आएगा, जिन महान वैष्णव के प्रति, जिन महान वैष्णव के हृदय में ऐसा फेथ है, उनका चरित्र सुन के, उनका संग करके हृदय में फेथ आएगा, है ना। और ये विनम्रता का प्रतीक है, एक ही चरित्र आप बार बार सुन रहे हैं महान वैष्णव का, जैसे चैतन्य महाप्रभु प्रहलाद का चित्र बार बार सुना करते हैं। कोई हाईएस्ट, कोई ऐसा नहीं कि हाईएस्ट ऐसा करते थे कि कॉन्फिडेंशियली बोले, बट हम तो हाईएस्ट प्लेटफॉर्म पे है नहीं, हम तो स्वाभाविकता एकदम शुरुआत भी कर रहे हैं, तो हमें बार बार इन्हीं महान वैष्णव का चरित्र सुनना चाहिए और उसको जीवन में उतारने का, उससे प्रार्थना करनी चाहिए। और इसमें बता रहे हैं कि जो एक वैष्णव कभी भी किसी के प्रति रिटेलिएट नहीं करता है, इसलिए वो कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। दूसरा रीजन दे रहे हैं कि अगर मैं नहीं लड़ूंगा तो क्या होगा, जो कुल परंपरा है वो नष्ट हो जाएगी। कुल परंपरा नष्ट कैसे हो जाएगी, क्योंकि जो पिंडदान होते हैं वो आगे जाके नहीं करेगा कोई। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उनको एक ज्ञान देने वाला कोई फैमिली में बचेगा ही, सब तो दोनों मारे जाएंगे, तो कुल परंपरा जो है वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो इसे बहुत हमें एक चीज समझने को मिलती है, कई बार क्या होता है, देखते हैं घर में क्या होता है, स्टार्टिंग में हमारे दादा परदादा जी भगवद गीता उनके पास हुआ करती थी, वो भगवद गीता पढ़ा भी करते थे, लेकिन 2-3 पीढ़ियां बाद आज हम या फिर हमारे भाई बहन हम देखते हैं वो भगवद गीता नहीं पढ़ते, उसी पीढ़ी में वो भगवद गीता नहीं पढ़ते, वो उस नॉलेज को नहीं लेते। लेकिन हमसे 2-3 पीढ़ियां पहले हमारे परिवार में हम देख सकते हैं वो भगवद गीता पढ़ी जाती थी और चीजें फॉलो होती थी। इसी प्रकार कुल परंपरा नष्ट होती है। क्यों नष्ट होती है, जब हम शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, जब हम शास्त्र नहीं पढ़ते हैं तो वो जो ज्ञान परंपरा में आ रहा होता है वो नष्ट हो जाता है, उसको कोई देने वाला नहीं होता। तो इसलिए फैमिली में जो रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे है, जो माता पिता हैं, जो बड़े भाई बहन हैं, इनका कर्तव्य बनता है कि आप जो आने वाली पीढ़ी है उसको ये ज्ञान आगे दें। अगर ज्ञान आगे नहीं देंगे तो जो परंपरा चली आ रही है नष्ट हो जाएगी, ज्ञान नहीं होगा। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद किसकी है, 10वें स्कंद भगवान श्री कृष्ण की। तो 10वें स्कंद में एक बहुत सुंदर चैप्टर आता है, बहुत सुंदर आता है कि मॉनसून रेनी सीजन इन वृंदावन, क्या आता है, रेनी सीजन एंड ऑटम सीजन इन वृंदावन। तो 10वें स्कंद के एक 20 चैप्टर 10th कैंटो वर्स नंबर 10th कैंटो 20th चैप्टर वर्स 16 10 20 16 इसमें, और 10th कैंटो के 20 चैप्टर में आप ऑटम सीजन और रेनी सीजन वृंदावन में देखोगे। तो 20 चैप्टर के वर्स नंबर 16 में बताते हैं, आप लोग बोल सकते हैं कि during the rainy season the roads not being cleansed became covered with grass and debris and were thus difficult to make out. These roads were like religious scriptures that Brahmanas no longer study and thus become corrupted and covered over with the passage of time. ये क्या कहना चाह रहे हैं, कितने लोगों ने बारिश का सीजन ऑब्जर्व किया कि बारिश के सीजन में क्या क्या चीजें होती है, सबने बारिश का सीजन देखा। बारिश के सीजन में क्या होता है, चतुर्मास हम कहते हैं, चतुर्मास में जो भी साधु कहीं मूव करते होते हैं वो एक जगह रुक जाते हैं, क्योंकि चतुर्मास में कोई ट्रैवल नहीं करता, तो बारिश का सीजन होता है। आपने बारिश का सीजन देखा होगा, बारिश के सीजन में घास पात होती है,
तो कई बार एक रास्ता होता है जाने का, पहले के टाइम पे अभी तो रोड बन गई है, जब पहले के टाइम में रास्ता होता था तो क्या होता था कि जब बारिश का सीजन होता था 4 महीना कोई ट्रैवल नहीं करता था, 4 चतुर्मास में कोई ट्रैवल नहीं करता था, तो 4 महीने में क्या होता था बारिश के सीजन में वो जो रास्ता होता था उसमें कई प्रकार की घास निकल आती थी और जो रास्ता था जो पथ था वो कवर हो जाता था किससे, घास वगैरह से। जो रास्ता पहले था 4 महीने बाद हम उसी रास्ते में आ गए, हमें दिखेगा नहीं कि रास्ता यहाँ पे कहाँ गया, वो रास्ता किससे ढक जाएगा। अगर आप उस रास्ते पे छा कर भी आप उस पर चल नहीं पाओगे फिर, क्योंकि वो रास्ता खो गया, ढक गया, है ना। और उस पर चलोगे तो बड़ी कठिनाई होगी आपको दोबारा उस रास्ता बनाने में, उससे चलने में, है ना। क्यों हुआ, क्योंकि आपने 4 महीने में उसको यूज नहीं किया। उसी प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं कि ये बिल्कुल उसी तरह है जिस प्रकार ऐसे ब्राह्मण जो पहले तो ब्राह्मण थे, पहले शास्त्र पढ़ते थे, लेकिन उनकी जो पीढ़ियां थी वो आगे जाके शास्त्र पढ़ना, भगवद गीता पढ़ना बंद हो गई, या उन ब्राह्मणों ने अपने आगे जनरेशन को ये ज्ञान नहीं दिया कि बिल्कुल उसी जमाने की रोड जो पाथ था वो बारिश के सीजन में कोई यूज में ना आने में उस पर घास से कवर हो गया, अब यूजलेस हो गया, आप उसको यूज ही नहीं कर सकते, आप पहचान नहीं पाओगे रास्ता कहाँ था। उसी प्रकार जब हमारे जीवन में, हमारी परंपरा में, हमारे परिवार में जो भगवद गीता शिक्षाएं होती है, परिवार जो है वो खोता नहीं है, उसको पता है कि कब किस परिस्थिति में क्या करना है। लेकिन जब ब्राह्मण जो है या फिर जो परिवार जन है वो अपने आने वाली पीढ़ियों को ये ज्ञान देने में चूक हो जाते हैं, ज्ञान नहीं देते हैं, तो क्या होता है, आने वाली पीढ़ी एकदम खो जाती है, उसको नहीं पता कि हमको क्या आगे करना है क्या नहीं करना, क्योंकि शास्त्रों की नॉलेज आगे नहीं मिली है। अब दोबारा अगर उस रास्ते पे वो चलना भी चाहेंगे तो उनके लिए बड़ा कठिन होगा, नहीं चल पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि एक डीप लॉजिक दे रहे हैं कि अगर हम युद्ध करेंगे तो उससे क्या होगा, कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी। दूसरा रीजन दे रहे हैं कि कुल परंपरा नष्ट कैसे होगी, क्योंकि जो कुल स्त्रियां हैं वो दूषित हो जाएंगी। कुल स्त्रियां दूषित कैसे हो जाएंगी, क्योंकि कुल स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। जो अगर संसार स्त्री जो है वो हमेशा प्रोटेक्शन में रहती है, जब वो छोटी होती है तो अपने पिता के, जब बड़ी होती है तो अपने पति के, और जब बूढ़ी होती है तो अपने पुत्र के प्रोटेक्शन में स्त्री हमेशा रहती है। लेकिन जब उनके युद्ध में सारे लोग मर जाएंगे, उनके परिजन मर जाएंगे, तो जो संसार के जो कुछ मिसक्रिएट्स हैं वो क्या करेंगे, उनको एक्सप्लॉइट करेंगे और उनसे अवांछित संतान उत्पन्न हो जाएगी, तो क्या बोलते हैं, वर्णशंकर। तो इससे संसार पूरा करप्ट हो जाएगा और कुल परंपरा भी नष्ट हो जाएगी। तो इसमें तो अधर्म का जो सबसे मुख्य स्तंभ है, अधर्म सबसे ज्यादा फैलता है, वो अपोजिट नेटवर्क एक्सप्लॉइट करने से बहुत तेजी से अधर्म फैलता है, स्त्रियों को एक्सप्लॉइट करने से। आप किसी समाज की स्त्रियां यूथ और एजुकेशन सिस्टम पर प्रहार करो तो समाज खत्म हो जाएगा। स्त्रियां पे दूषित कर दो तो जब पुत्र पैदा होंगे वो भी सारे दूषित होंगे, वर्णशंकर होगा। और जो एजुकेशन पे आप वो करो, है ना। और आप अगर आप लोगों की पूरी तीनों में से कोई एक बताइए, तो तीनों में से सबसे ज्यादा आप किसी एक पे प्रहार करो कि पूरा खत्म हो जाए, वो किसी भी समाज की स्त्रियों पे प्रहार करो, मतलब उनको प्रदूषित करो, उनको दूषित करो। उससे क्या होगा, जो आने वाली संतान होगी वो वर्णशंकर होगी, संतान तो जो आने वाली जनरेशन को ऐसे करप्ट होगी। और दूसरी बात, संतान की पहली गुरु कौन होती है, उसकी माँ। उसको पहले शिक्षा कौन देती है, माँ ही करप्ट है, क्योंकि आप उसको दूषित करती है। तो एजुकेशन सिस्टम आपने ऑलरेडी करप्ट कर दिया और नई जनरेशन करप्ट कर दी। आप स्त्रियों, और आज की सोसाइटी ऐसा नहीं कर रही है, स्त्रियों को भड़का रही है कि आप अरे क्या आप ये घर में काम कर रहे हो, ये करो, बाहर जाओ, कॉर्पोरेट में जाओ, है ना, क्या आप ये पूरे कपड़े पहन के माता जी बहन जी हो, इस प्रकार से स्त्रियों को भड़का रही है, दूषित कर रही है। ये पाश्चात्य संस्कृति है, इससे पूरा समाज दूषित होता है, पूरा समाज दूषित हो जाता है। पूरा समाज दूषित हो जाएगा तो कभी भी भगवान की भक्ति को समाज में हम कैसे मिला पाएंगे, समाज अगर ऐसे दूषित हो जाएगा। तो हालांकि भक्ति की कृपा है कि वो इस वातावरण में उनकी शक्ति है कि वो भक्ति फैला रहे हैं, बट इस प्रकार से अधर्म बढ़ता है, स्त्रियों को ही प्रदूषित करते हैं, तो इस प्रकार से वर्णशंकर हो जाएगा। और अर्जुन को बोल रहे हैं कि हमें टॉलरेट होना चाहिए, मैं सह लूंगा, वो जितना भी उन्होंने मेरे से गलत किया है वो मैं सह लूंगा। तो यहाँ पे वैष्णव क्वालिटी यहाँ पे बता रहे हैं, कौन सी वैष्णव क्वालिटी यहाँ पे दिख रही है अर्जुन की, तरोर अपी सहिष्णुता। पेड़ के महाप्रभु बोले तरोर अपी सहिष्णुता, अपी का मतलब है ज्यादा, अपी का मतलब है ज्यादा। महाप्रभु ऐसा क्यों बोले तरोर अपी सहिष्णुता, महाप्रभु ये भी तो बोल सकते थे तरोर एव सहिष्णुता, पेड़ के समान सहनशील हो। तरोर एव सहिष्णुता का मतलब क्या है, पेड़ के समान सहनशील होना चाहिए, पेड़ के समान सहनशील होना भी बहुत बड़ी बात है। महाप्रभु ऐसे क्यों कहते हैं तरोर अपी सहिष्णुता, अपी मतलब ज्यादा, पेड़ से भी ज्यादा, ज्यादा क्यों, पेड़ के समान क्यों नहीं, बताइए। प्रश्न समझ में आया, पेड़ से भी ज्यादा क्यों, पेड़ के समान क्यों, तरोर अपी सहिष्णुता क्यों, तरोर एव सहिष्णुता क्यों है, बताइए। के पास ऑप्शन नहीं है कैंडिडेट,
क्योंकि यस थैंक यू, क्योंकि पेड़ के पास सब कुछ अन्याय करोगे, पेड़ कुछ कर भी नहीं सकता, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है सहने के अलावा। पेड़ के पास सहने के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं, बट हमारे पास है, हम तो चाहे तो चढ़ जाए उसमें, है ना, हम चाहे तो और कोई मार रहा है हम रिटेलिएट का हम हाथ मारे उसी को मारते हैं, हमारे पास ऑप्शन है, कुछ भी कर सकते हैं। ऑप्शन होने के बाद, फ्री विल होने के बाद भी हमें ये चूज करना है कि हमें रिटेलिएट नहीं करना। रिटेलिएट नहीं करने का मतलब है कि सहन करना। प्रॉपर जो एक्शंस एक मैनेजमेंट में नेसेसरी है वो हम ले सकते हैं विनम्रता पूर्वक, लेकिन जहाँ तक पॉसिबल हमें सहन करना चाहिए कंपैशन के साथ। कंपैशन के बिना सहन करेंगे तो क्या आएगा, फ्रस्ट्रेशन। कंपैशन के साथ हमें सहन करना चाहिए, फ्री विल होते हुए भी, कैपेसिटी होते हुए भी कि मैं इसको रिटेलिएट कर सकता हूँ, हमें रिटेलिएट जानकर नहीं करना चाहिए। इसलिए तलोड़ अपी सही सुना, पेड़ से भी ज्यादा हमें सहनशील होना चाहिए। और अब देखो पेड़ कितना सहनशील होता है, पेड़ से कम पहले से क्यों किया, इस और से करते हैं, पेड़ से क्यों, पेड़ कितना सहनशील होता है। जानवर होते हैं ना, जैसे बकरियां हो गई, जानवर होते हैं, जानवर आते हैं पेड़ के पत्ते खाते हैं, पेड़ के पास डंडी है लेकिन पेड़ कुछ नहीं करता, सहन करता है, पेड़ के पत्ते खाते हैं। लेकिन हमारे जैसे घर के आसपास पेड़ लगाए, हमने अपने घर के बगीचे लगाए, तो उसमें कोई आके पेड़ खा रहा है, उसी पेड़ में से डंडी, उसी पेड़ की डंडी तोड़ के हम उस जानवर को भगाते हैं। पेड़ की डंडी पेड़ खुद यूज नहीं कर रहा है जानवर को भगाने के लिए, जानवर आके उसका पत्ते खा रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जानवर जब हमारे अपने बगीचे में पेड़ लगाया, जानवर आके खा रहा है, उसी पेड़ की डंडी तोड़ के हम उसको भगा रहे हैं। पर पेड़ इतना सहनशील होता है, तो हमें पेड़ के समान सहनशील बनना चाहिए। तो कहने का मतलब है इन श्लोकों में, श्लोक संख्या 28 से लेके 46 नंबर श्लोक तक अर्जुन तर्क देते हैं कि मैं क्यों युद्ध नहीं करूंगा। तो इन जितने तर्कों का जो बैकग्राउंड है वो यही है कि अर्जुन की जो वैष्णव क्वालिटीज है वो अर्जुन की क्षत्रिय क्वालिटीज पे क्या कर रही है, डोमिनेट कर रही है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें तो वैष्णव क्वालिटीज नहीं है, मेरे अंदर नहीं है, और हमें यही मानना चाहिए, अगर आप सबके अंदर है भी पर्सनल लेवल पर हमें यही मानना चाहिए कि हमारे अंदर नहीं है, तो हमें कल्टिवेट करने का प्रयास करना चाहिए। अर्जुन जैसे प्रहलाद बना जैसे ध्रुव बना जैसे इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, और हम इनसे प्रार्थना करनी चाहिए हमारे वैष्णव क्वालिटीज आए, कभी आएंगी तो डोमिनेट करेंगी ना हमारे स्वभाव से, आए है ही नहीं तो डोमिनेट करेंगे। तो प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे वैष्णव क्वालिटीज आए और फिर हमारे स्वभाव को डोमिनेट कर लें। आज जो मेरा स्वभाव है, मैं लड़ जाता हूँ, गुस्सा आ जाता है छोटी बातों में, जो भी मेरा स्वभाव है, लस्ट बहुत है, बहुत खाता हूँ, जो भी है, मेरे वैष्णव क्वालिटीज आए और वैष्णव क्वालिटीज मेरे स्वभाव को भी क्या कर लें, डोमिनेट कर लें। ये हमें प्रार्थना करनी चाहिए। श्री प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न? तो इसलिए वो मतलब पूरा सरेंडर होता है, पर हम उस फेथ को तो इग्नोरेंस होता है, वो डिफरेंशिएट कैसे करें, वो जो दूसरी लाइन होती है, फॉर एग्जाम्पल कोई सेवा आई है तो उसमें इग्नोरेंस कर लेते हैं, तो अगर कि भगवान देख रहे हैं कर लेंगे, तो वो एफर्ट्स नहीं डाल रहे उसके अंदर, तो वो लाइन है फेथ और इग्नोरेंस वाली, तो कैसे डिफरेंशिएट करें? कौन सा प्रश्न है? कई बार क्या होता है अंधविश्वास होता है इग्नोरेंस में, तो भगवान करेंगे। तो जो फेथ होता है ना, जो रियल फेथ होता है वो डेवलप होता है साधु से श्रवण करेंगे, बोनाफाइड साधु से श्रवण करेंगे, इग्नोरेंस नष्ट होती है। बोनाफाइड साधु से जब वो श्रवण करता है तो जो जब वो सिंसियरली श्रवण करता है तो वो अपने जीवन में होता हुआ देख पाता है, साधु के पास जो श्रवण किया वो देख पाता है, तो उसका फेथ अंधविश्वास नहीं होता, प्रैक्टिकल। भगवद गीता 9.2 क्या होता है श्लोक, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम उत्तमम प्रत्यक्षवागमम धर्मम धर्म्यम सुस्पम कर्तुम अव्ययम। प्रत्यक्षवागमम, जो आप सुने हो बोनाफाइड सोर्स से वो प्रत्यक्ष रूप से देख पाओगे, लेकिन बोनाफाइड अगर जगह से सुने हो तो प्रत्यक्ष रूप से वो आपको देखने लगेगा साधु के पास। इस आधार पर उसका फेथ होता है, अंधविश्वास नहीं होता। लेकिन क्या क्या होता है, और जो वैष्णव जन होते हैं गुरु जन से वो सुनता है तो गुरु उसको रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं, उसको क्या होता है कि अंधविश्वास क्या होता है, तमोगुण होता है ना, आलस की वजह से काम ड्यूटी नहीं कर रहा, ड्यूटी के ऊपर आलस की, भक्ति कर रहा हूँ, भक्ति के नाम पे वो आलस दिखा रहा है, वो काम ही नहीं कर रहा। लेकिन जब उस साधु से सुनता है तो क्या होता है, भगवद गीता श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 2 वर्स संख्या 17 से 22 तक है ना, हृदय में जितना भी रजोगुण तमोगुण है, जब भगवान के बारे में हम श्रवण करते हैं, भगवान कर्ण से प्रवेश करते हैं हृदय में, जितना भी रजो तमोगुण है उसको क्या करते हैं, साफ करते हैं। तो जब रजो तमो साफ करते हैं तो आलस नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। तो अब जो भी वो फेथ उसके अंदर है वो प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं है, वो फेथ उसका साधु की कृपा से है, और वो प्रत्यक्ष उसको देख पा रहा है, ये दिव्य फेथ है। क्योंकि श्रवण किया, श्रवण से हृदय में भगवान प्रवेश किया और हृदय में सब कुछ समाई हुई है। अब जो फेथ है वो उसका डिवाइन फेथ है। लेकिन क्या होता है, कई बार हम साधु से श्रवण नहीं करते, बोनाफाइड श्रवण नहीं करते, या किसी अनबोनाफाइड नॉन बोनाफाइड सोर्स से श्रवण करते हैं, है ना, या फिर अपने मेंटल स्पेकुलेशन का आश्रय लेते हैं, भक्ति का आश्रय लेते हैं, तो ये अंधविश्वास आता है। लेकिन अंधविश्वास कटेगा कैसे, अज्ञानता कैसे कटेगी, साधु से जब हम ज्ञान लेंगे तो ज्ञान अज्ञानता को कौन काटता है, ज्ञान। भगवान बोलते हैं 4 अध्याय में, ज्ञान रूपी तलवार से अज्ञानता को
काट दो, तो ज्ञान मिलता किससे? प्रामाणिक साधु से श्रवण करने का। खूब श्रवण करना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि भक्ति में सबसे टॉप मोस्ट अंग है ऑब्वियसली चैंटिंग है, लेकिन चैंटिंग तब तक हो नहीं पाएगी जब तक प्रामाणिक स्रोत से श्रवण नहीं करेंगे। इसलिए खूब श्रवण करना चाहिए, श्रवण करना यूज नहीं करनी चाहिए। प्रहलाद महाराज इतने महान वैष्णव कैसे बने? श्रवण मात्र से। श्रवण करना चाहिए हमको खूब। अपने दिन में कोटा निकालना चाहिए कि मैं इतने देर आधा घंटा 1 घंटा श्रवण करूँगा प्रामाणिक स्रोत। प्रभात जी का कोटा आप देखिए जो बेस क्लास होती है, मैं बोल रहा हूँ तो नहीं मुझे आज मेरा कोटा हो गया, मेरे से श्रवण नहीं करना चाहिए। मैं श्रवण करके क्या होगा? मैं श्रवण करके मेरा कुछ नहीं हो रहा है। श्रवण करना चाहिए मैं प्रामाणिक स्रोत से। ये तो बेस का रूटीन है, हमें फॉलो करना है ना, तो कंपल्सरी है। लेकिन इसके अलावा हमारे आधे घंटे 1 घंटे दिन में कोटा होना चाहिए कि मैं अपने गुरु महाराज को जिनकी दीक्षा हुई है, जिससे एस्पायर कर रहे हैं या शिला प्रभात को सुनूंगा ही सुनूंगा, वो मेरा दिन का पर्सनल कोटा है, कभी स्किप नहीं करना चाहिए। ये भले एक बार को सेवाओं में स्किप हो जाए, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। कई बार इसको रिकॉर्ड करते हैं, इसको सुनते हैं बाद में, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, सीनियर डिप्यूटी की बात नहीं कर रहा। इसको रिकॉर्ड, इसको सुन के क्या करेंगे? क्या प्राप्त होगा? अगर आपके पास समय आधा घंटा तो बेटर है कि आप प्रभुपाद जी को सुनो, बेटर है कि अपने गुरु महाराज को सुनो, बड़े बड़े सन्यासी डिप्यूटी को सुनो, उससे हृदय परिवर्तन होगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? तो मुझे आप बोल ही दो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ जैसे मेरी शुद्धिकरण हो, भगवान की कृपा प्राप्त हो, आप सब भक्तों की कृपा प्राप्त हो। ठीक है, हरे कृष्णा। प्रभुपाद की हरे कृष्णा। तो हम धन्यवाद करेंगे इसके साथ प्रभु जी का बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके साथ मधुसूदन प्रभु जी की जय।